प्रभात खबर डिजिटल धनबाद से। धनबाद से अभी बहुत बड़ी खबर ये आ रही है कि सिंह नेशन समर्थक धनबाद के मेयर संजीव सिंह के जो समर्थक है शुभम यादव, उसको कतराच के सोनाडीह में गोली मार दी गई है। अभी पता नहीं चल पाया है कि गोली किसने मारी और क्यों मारी, पर आप देख सकते हैं यहाँ सरकारी अस्पताल के बाहर में इमरजेंसी यहाँ भीड़ लगी हुई है। चारों ओर इनके जो समर्थक है वो पहुंचे हुए हैं। और आपको बता दें कि खुद भी जो संजीव सिंह मेयर है वो भी खुद इमरजेंसी के अंदर है, उनकी देखरेख में इलाज चल रहा है। अभी पता नहीं चल पाया है कि गोली किसने मारी और क्यों मारी। प्रशासन के लोगों से भी बातचीत हुई है और मुझे जानकारी 8 बजे मिली थी। उस समय हम लोग तुरंत यहाँ भाग के आए और डॉक्टरों का अथक प्रयास रहा, लेकिन शुभम को बचाया नहीं जा सका। जानकारी यहाँ के डॉक्टर्स द्वारा जो जानकारी मिली है, उसको गोली लगने से उसकी मौत हुई और उनके परिजन के द्वारा, उनके भाई के द्वारा ये बताया गया कि घर में ही गोली मारा गया। प्रशासन को सारी बातों की जानकारी दी गई। मैंने खुद यहाँ के सीनियर एसपी और सिटी एसपी और ग्रामीण एसपी साहब तीनों से मैंने बात की। उन्होंने ये कहा है कि मामले की छानबीन कर रहे हैं और जल्द इस पर कार्रवाई करेंगे। हमने प्रशासन को इस विषय में कहा है, उन्होंने ये कहा है कि जल्द इस विषय पर जांच होगी और उद्भेदन होगा और मैंने उनसे कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है और प्रशासन इस मामले में गंभीरतापूर्वक कार्रवाई करे। मैं बस इतना ही कहूँगा, जितनी जल्दी हो गंभीरतापूर्ण कार्रवाई करे और उनके परिवार के लोगों को, उनके भाई को सुरक्षा प्रदान करे ताकि दोबारा ऐसे कोई घटना ना हो। और ये जानकारी करना बहुत जरूरी है कि घटना किस कारण वजह से हुई है। हमारे ओने बड़ा लोग करके दे चावल हो। अच्छा, ये शुभम के भाई था, कैसे पता चल रहा था कि हमारे भाई था गए थे? फोन करिए, फोन कर यही सब घर कर यही सब घर वाला फोन कर ये बोला दे हम बीरो। हाँ, कौन चीज से लेके लोग हॉस्पिटल गाड़ी से रखो। गाड़ी से दादी घटना के बजे ख्याल हुआ? ए बाबू गाड़ी हम नहीं देखा ऐसे अंदाजा ये 6 बजे हो तो कितना आदमी हल हुआ नहीं देखा बाबू, आदमी केकरो देख ले एक बेर घुस के कहां कैसे का चीज भला तने बताओ तो डिटेल। नहीं बाबू देख बोल लगे नहीं हम देखा ले। हम घोटा में मासा देख अच्छा की देख लो खाली आवाज देख ले। आवाज है आप शुभम के सुनो क्या बोल रहा था बोले कौन है अब सुनो तो दौड़ जाई रो मुंह बांधलो रे देख ली रो ओकर मुंह बांध क्या कर ओकर नहीं देख ली कितना आदमी रहे देख रहे नहीं देख ली बाबू। हम ओकर खुला दे के खाली सब ओके हो जाएगा, सब बोलेगा हमने देख आदमी कने भागलो कने की हो झूठ का नहीं बोल रहा की नाम कौन तोरो दादी नाम तो सभी है सबिया देवी माइच कौन दादी दादी उनका शुभम के घर कहाँ से पूरा जम्मू से जमुई सिकंदरा। घटना को लेकर क्या कहेंगे? घटना को लेकर हम लोग प्रशासन से मांग करेंगे कि जो दोषी है उस पर कार्रवाई हो। आज तक ये जो लड़का था ना कोई गैंगवार में या किसी चीज और में ना कहीं किसी चीज पे इसका वर्चस्व होता है। इसको मारने का रीजन क्या हो सकता है? कहीं कोई ऐसा व्यक्ति होता है कि जो कोई कहीं पे वर्चस्व जमाया रहता है तो लोग उसको हत्या करते हैं, लेकिन इसका तो कोई वर्चस्व ही नहीं था कहीं पे। इसका हत्या का जो साजिश है किस लिए है ये समझ से परे है। हम लोग कानून से मांग करते हैं, प्रशासन से मांग करते हैं कि दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, कार्रवाई की जाए। परिजनों से मिले, परिजनों का क्या कहना है? परिजनों को तो अभी तक पता ही नहीं है कि शुभम यादव डेथ कर गया है। परिजनों को ये बताया ही नहीं गया कि शुभम यादव डेथ कर गया है। घटना को लेकर कुछ आशंका जताए? आशंका तो हम यही जताते हैं कि आज जो मेयर का चुनाव था उसमें चढ़ बढ़ करके संजीव सिंह के तरफ से वो हिस्सा ले रहा था और बढ़ चढ़ के ले भी रहा था और संजीव सिंह को कहीं न कहीं जीत हासिल भी हुआ। हो सकता है कि उसी का ये परिणाम हो कि आज इसको मौत का सामना करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं हमको इसी चीज का आशंका है और हमारे साथ जितने भी लोग हैं इसी चीज का आशंका है, क्योंकि ये कहीं बहुत ज्यादा चर्चित आदमी नहीं था। ये चर्चा का विषय इसको उसी समय बना जब ये मेयर का चुनाव
सामने आया और उसके बाद वो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और परिणाम भी संजीव सिंह के पक्ष में आया। जनता सर्विस संघ का एक संगठन सचिव था, केंद्रीय संगठन सचिव था, इसको तो हमको जानकारी नहीं है, लेकिन हमको ये नहीं आए था। दिन हम फेसबुक में हम देख रहे थे, ये बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहा था और परिणाम संजीव सिंह के पक्ष में आया और इसी का परिणाम है कि आज इसको मौत का मुंह देखना पड़ रहा है और इसके परिजन को भारी क्षति हुई है। और अफसोस की बात है कि शुभम यादव का माँ और बाप दोनों नहीं है, बचपन से लेकर के आज जवानी तक उसका दादा दादी भरण पोषण करते आ रहा था और वो दादा दादी का आज कोई अस्तित्व नहीं है। दादा दादी माने माता पिता तो बूढ़ा स्वरूप मानते हैं, लेकिन दादा दादी तो महा बूढ़ा स्वरूप माने वो मरने के कगार में है और अभी तक उसको पता नहीं है कि शुभम यादव डेथ कर गया। ये बहुत ही अफसोस की बात है। सरकार से क्या मांग है? सरकार से मांग सरकार से यही मांग है कि जो भी दोषी है उसको फांसी मिले, उम्र कैद मिले, जो मिले, लेकिन उससे उसका भरपाई नहीं हो सकता है। सरकार से हमको ये मांग है कि वो बूढ़ा जो दादा दादी है उसका भरण पोषण कैसे हो और उस शुभम यादव का मौत का जो क्षति हुआ है वो उसको कैसे प्राप्ति हो, उसको पूरा किया जाए। जो मर गया वो तो मर गया, अब जो मार दिया उसको मारने से भी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकता है। तो दादा दादी एकदम असहाय और निर्मल और निर्मम स्थिति में इस वक्त है। हमारा सरकार से मांग है उसको देखभाल के लिए और उसको जीवन जीने के लिए कुछ ऐसा किया जाए ताकि वो अपना जीवन व्यतीत कर सके। वो बहुत ही नाजुक स्थिति में जी रहे हैं और अभी तक उसको पता नहीं है कि हम जो उसका पोता था, जो उसको भरण पोषण कर रहा था, उसका डेथ हो गया, उसका मृत्यु हो गया। अब तक की जानकारी के अनुसार सोनाडी थाना अंतर्गत शुभम यादव नामक व्यक्ति के ऊपर अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा हथियार से हमला किया गया, जिसमें उनको बुलेट इंजरी आई थी। उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है और अभी तक जांच पड़ताल जारी है। जो भी उनके घटना कारण हो सकते हैं उसके लिए सारी टीम पुलिस की, सभी थाना प्रभारी, आसपास के डीएसपी साहब, डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर, डीएसपी बागवाड़ा सब यहाँ मौजूद है और इंक्वायरी चल रही है। जैसा अब तक जानकारी सामने आई है कि इनके जो शुभम यादव नामक जो व्यक्ति था, इनका आपराधिक इतिहास भी रहा है, तो पुलिस उस एंगल पे भी तलाश कर रही है कि अगर किसी प्रकार की कोई आपसी रंजिश का कोई मैटर है, किसी गैंग वार का कोई अगर मैटर है, तो उसके तरफ से भी जांच पड़ताल चल रही है और या फिर कोई अन्य जो कारण हो सकते हैं उसकी जांच की जाएगी और जल्दी जो अपराध कर्मी हमारी गिरफ्त में होंगे। कितने गोलियां लगी? 4 गोली लगी है अभी तक। घटनास्थल से गोली का खोखा बरामद हुआ है, बाकी जो ब्लड सैंपल है वो बरामद हुआ है। बाकी घटनास्थल को अभी सील किया गया है, एफएसएल की टीम आएगी जो जांच पड़ताल के बाद और भी जो साक्ष्य होंगे उनको एकत्रित करेगी। घटनास्थल कितने खोखा बरामद? 4 खोखा बरामद हुए हैं। इसके पहले भी सर एक नया पर गोलीबारी लगातार वो घटना अलग है, ये घटना अलग है, सब घटनाएं अलग अलग हैं। जो घटना होगी उनकी जांच पड़ताल जारी है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।